नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। काजल और विनोद को आज तलाक के कागज मिल गए थे। दोनों साथी कोर्ट से बाहर निकले। दोनों के परिजन साथ में थे और उनके चेहरे पर विजय और सुकून के निशान साफ साफ झलक रहे थे। 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार आज फैसला हो गया था। 10 साल हो गए थे शादी को, मगर साथ में 6 साल ही रह पाए थे। 4 साल तो तलाक की कार्रवाई में लग गए। काजल के हाथ में दहेज के सामान की लिस्ट थी जो अभी विनोद के घर से लेना था, और वहीं विनोद के हाथों में गहनों की लिस्ट थी जो काजल से लेने थे। साथ में कोर्ट का ये आदेश भी था कि विनोद 10 लाख रुपए की राशि एक मुश्त काजल को चुकाएगा। काजल और विनोद दोनों एक ही टेम्पो में बैठकर विनोद के घर पहुंचे। दहेज में दिए गए सामान की निशानदेही काजल को करनी थी, इसीलिए 4 वर्ष बाद ससुराल जा रही थी। आखिरी बार, बस उसके बाद कभी नहीं जाना था। सभी परिजन अपने अपने घर जा चुके थे। बस 3 प्राणी बचे थे, नवीन, काजल और काजल की माताजी। विनोद घर में अकेला ही रहता था। उसके माँ बाप और भाई आज भी गांव में ही रहते थे। काजल और विनोद का इकलौता बेटा, जो अभी 7 वर्ष का था, कोर्ट के फैसले के अनुसार बालिग होने तक काजल के पास ही रहेगा। विनोद महीने में एक बार उससे मिल सकता है। घर में आते ही काजल की पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। कितनी मेहनत से सजाया था इसको काजल ने। एक एक चीज में उसकी जान बसी थी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने बना था। एक एक ईंट से धीरे धीरे बनते घरों को पूरा होते देखा था। कितनी शिद्दत से विनोद ने उसके सपनों को पूरा किया था। विनोद थका हारा सा सोफे पर पसर गया। बोला, ले लो जो कुछ भी चाहिए, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। काजल ने अब गौर से विनोद को देखा। 4 साल में कितना बदल गया है। बालों में सफ़ेदी झांकने लगी है, शरीर पहले से आधा रह गया है। 4 साल में चेहरे की रौनक गायब हो गई थी। वह स्टोर रूम की तरफ बढ़ी, जहां उसके दहेज का अधिकतर सामान पड़ा हुआ था। सामान ओल्ड फैशन का था, इसीलिए कबाड़ की तरह स्टोर रूम में डाल दिया गया था। मिला भी कितना था उसको दहेज? प्रेम विवाह था दोनों का। घर वाले तो मजबूरी में साथ हुए थे। प्रेम विवाह था, तभी तो नज़र लग गई किसी की, क्योंकि प्रेमी जोड़े को हर कोई टूटता हुआ देखना चाहता है। बस एक बार पीकर बहक गया था नवीन। हाथ उठा बैठा था उस पर। बस वो गुस्से में मायके चली गई थी। नौबत कोर्ट तक जा पहुंची और तलाक हो गया। न काजल लौटी और ना ही विनोद उसे लेने गया। काजल की माँ बोली, कहाँ है तेरा सामान? उधर तो नहीं दिखता, बेच दिया होगा इस शराबी ने। चुप रहो माँ। काजल को न जाने क्यों विनोद को उसके मुंह पर शराबी कहना अच्छा नहीं लगा। फिर स्टोर रूम में पड़े सामान को एक एक कर लिस्ट में मिलाया गया। बाकी कमरों से भी लिस्ट का सामान उठा लिया गया। काजल ने सिर्फ अपना सामान लिया, विनोद के सामान को छुआ भी नहीं। फिर काजल ने विनोद को गहनों से भरा बैग पकड़ा दिया। विनोद ने बैग वापस काजल को दे दिया। रख लो, मुझे नहीं चाहिए, काम आएंगे तेरे मुसीबत में। गहनों की कीमत 14 लाख से कम नहीं थी। क्यों? कोर्ट में तो तुम्हारा वकील कितनी दफ़ा गहने गहने चिल्ला रहा था। कोर्ट की बात कोर्ट में ख़त्म हो गई काजल। वहाँ तो मुझे भी दुनिया का सबसे बुरा जानवर और शराबी साबित किया गया। यह सुनकर काजल की माँ ने नाक चढ़ाई। नहीं चाहिए, वो 10 लाख भी नहीं चाहिए, क्यों कहकर विनोद सोफे से खड़ा हो गया। बस यूं ही काजल ने मुँह फेर लिया। इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, कैसे काटोगी? ले जाओ, काम आएंगे। इतना कहकर विनोद ने भी मुँह फेर लिया और दूसरे कमरे में चला गया। शायद आंखों में कुछ उमड़ा होगा, जिसे छुपाना भी जरूरी था। काजल की माताजी गाड़ी वाले को फ़ोन करने में व्यस्त थी। काजल को मौका मिल गया। वो विनोद के पीछे पीछे उस कमरे में चली गई। वो रो रहा था, अजीब सा मुंह बनाकर, जैसे भीतर के सैलाब को दबाने की जहोजिद में था। काजल ने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा था। आज पहली बार देखा तो न जाने क्यों दिल को कुछ सुकून सा मिला, मगर ज़्यादा भावुक नहीं हुई। सादे अंदाज में बोली, इतनी फिक्र थी तो क्यों दिया तलाक? मैंने नहीं, तलाक तुमने दिया। दस्तखत तो तुमने भी किए, माफ़ी नहीं मांग सकते थे? मौका कब दिया तुम्हारे घर वालों ने? जब भी फ़ोन किया काट दिया। घर भी आ सकते थे, हिम्मत नहीं थी। काजल की माँ आ गई, वो उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गई। अब क्यों मोह लग रही हो इसके? अब तो रिश्ता भी ख़त्म हो गया। माँ बेटी बाहर बरामदे में सोफे पर बैठकर गाड़ी का इंतजार करने लगे। काजल के भीतर भी कुछ टूट रहा था, दिल बैठा जा रहा था। वो सुन्न सी पड़ती जा रही थी। काजल जिस सोफे पर बैठी थी
उसे गौर से देखने लगी। कैसे कैसे बचत करके उसने और विनोद ने वो सोफ़ा खरीदा था। पूरे शहर में घूमी तब यह पसंद आया। फिर उसकी नज़र सामने तुलसी के सूखे पौधे पर गई। कितनी शिद्दत से देखभाल किया करती थी। उसके साथ तुलसी भी घर छोड़ गई। घबराहट और बढ़ी तो वह फिर से उठकर भीतर चली गई। माँ ने पीछे से पुकारा मगर उसने अनसुना कर दिया। विनोद बेड पर उल्टे मुंह पड़ा हुआ था। एक बार तो उसे दया आई उस पर, मगर वह जानती थी कि अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, इसीलिए उसे भावुक नहीं होना है। उसने सरसरी नज़र से कमरे को देखा। अस्त व्यस्त हो गया है पूरा कमरा। कहीं कहीं तो मकड़ी के जाले जूझ रहे हैं। कितनी नफरत थी उसे मकड़ी के जालों से। फिर उसकी नज़र चारों ओर लगी उन फोटो पर गई जिनमें वो विनोद से लिपटकर मुस्कुरा रही थी। कितने सुनहरे दिन थे वो। इतने में माँ फिर आ गई। हाथ पकड़कर फिर उसे बाहर ले गई। अब बाहर गाड़ी आ गई थी। सामान गाड़ी में डाला जा रहा था। काजल सुन सी बैठी थी। विनोद गाड़ी की आवाज़ सुनकर बाहर आ गया। अचानक विनोद कान पकड़कर घुटनों के बल बैठ गया और बोला, मत जाओ, माफ़ कर दो। शायद यही वो शब्द थे जिन्हें सुनने के लिए 4 साल से तड़प रही थी। सब्र के सारे बांध एक साथ टूट गए। काजल ने कोर्ट के फैसले का कागज निकाला और फाड़ दिया और माँ कुछ कहती उससे पहले ही लिपट गई विनोद से। साथ में दोनों बुरी तरह रोते जा रहे थे। दूर खड़ी काजल की माँ समझ गई कि कोर्ट का आदेश दिलों के सामने कागज से ज़्यादा कुछ नहीं। काश उनको पहले मिलने दिया होता। अगर माफ़ी मांगने से ही रिश्ते टूटने से बच जाएं तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।